बीच में डिस्टर्ब हो गया, बेटा आ गया था। तो अब फिर से समझें। सीट से गोलाकार राउंडेड और रिंग्ड मतलब झुर्रीदार। तो गोलाकार किसके ऊपर डोमिनेंट है? झुर्रीदार। क्लियर ना? गोलाकार आप छुए तो बिल्कुल गोली संरचना है, झुर्रीदार आपको सिकुड़ी हुई दिखाई देती है स्थितियाँ बीज में। फिर सीट कलर ग्रे और वाइट, ग्रे इज डोमिनेंट टू वाइट। कोटिलिडन्स कलर येलो और ग्रीन। याद रखना पॉड कलर और कोटिलिडन्स कलर में आपको कंफर्म है दोनों अपोजिट है। क्लियर ना? अब चर्चा करते हैं आपसे, महत्वपूर्ण बात की चर्चा करते हैं। देखें आप, तो दूसरा, पहला मैंने होमवर्क का प्रश्न जो दिया था वो क्या था कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। दूसरा होमवर्क का प्रश्न है कि मेंडल ने 7 लक्षण कौन कौन से लिए और कौन सा लक्षण किसके ऊपर प्रभावी है। क्लियर ना? अब देखना टर्मिनोलॉजी यूज्ड बाय मेंडल। मेंडलसन ने कौन कौन से टर्म का उपयोग किया और उसको ध्यान से समझना है आपको। क्लियर? तो टर्मिनोलॉजी यूज बाय मेंडल को आप समझने से पहले एक बात जरूर समझो कि फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी उसने यूज किया मेंडल ने, उसका नाम था फैक्टर। आप ध्यान से समझो, हमने आपसे बात किया था कल कि मेंडल का जन्म 1822 और मृत्यु 1884 में हुई। और तुम्हें बहुत क्लियर कट बता दूं कि मेंडल ने कोई प्रयोग अपना लैब में नहीं किया, टोटल उसका प्रयोग कहाँ किया उसने? फील्ड पर। क्लियर ना? अब ध्यान से बात को समझो कि मेंडल के मृत्यु के पश्चात और उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहने के पश्चात जीन की खोज हुई है। जीन की खोज 1902 में जोहानसन ने किया। ठीक है? तो जीन की जगह, किसकी जगह? जीन की जगह उसने किसका इस्तेमाल किया है? फैक्टर का। क्योंकि उस समय किसकी खोज नहीं हुई थी? जीन की खोज नहीं हुई थी। तुम्हें जानकारी होगी कि 1888 में वाल्डेन ने क्रोमोसोम की खोज की, फिर क्रोमोसोम के बाद जीन की खोज हुई, और ये सब घटनाएं हुई हैं मेंडल की मृत्यु के पश्चात। अर्थात फैक्टर या कारक शब्द का इस्तेमाल किसकी जगह पर किया है मेंडल ने? जीन की जगह। दूसरा आप समझो होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस आप समझो, यदि मान लीजिए कोई पौधा टॉल है, टॉल मतलब लंबा, तो यह जो टॉल पौधा है ये 2 स्थितियों में टाल हो सकता है। उसके संकेत को अपन लिखेंगे कैपिटल TT, और दूसरी कंडीशन हो सकती है कैपिटल T स्मॉल t। ये संकेत है, अभी जस्ट मैं बात करूँगा। संकेत मतलब इसका जीनोटाइप। ठीक है? यह भी टॉल है और ये भी टॉल है। इन दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको? ये शुद्ध लंबा है, प्योर टॉल है, और ये अशुद्ध लंबा है। मतलब स्मॉल t किसका सिंबल है, किसका संकेत है? बौने का। किसका? बौने का। तो हम बात करें आपसे बहुत क्लियर कट, समझो इस बात को कि कैपिटल TT यह भी टॉल है, कैपिटल T स्मॉल t ये भी टॉल है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है, ये प्योर टॉल है और ये मिक्स टॉल। अशुद्ध लंबा है और ये शुद्ध लंबा। इसमें बौने के भी गुण हैं और इसमें बौने के गुण नहीं है। तो ये कहलाती है कंडीशन। शुद्धता का प्रमाण के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है वो होमोजाइगस। ये क्या कहलाएगा? होमोजाइगस। और ये क्या कहलाएगा? हेटेरोजाइगस। क्लियर ना? समझ गए बात? अब तीसरा संकेत टर्म है उपयोग किया है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ठीक है? जीनोटाइप और फिनोटाइप को समझने के लिए बहुत सरल आप समझो कि मैं लिख दूं यहाँ पर 44 + XY। तो ये संकेत है, जीन का संकेत है, गुणसूत्र का संकेत है। ठीक है? तो ये जीनोटाइप
है और इस जीनोटाइप का फिनोटाइप होगा मेल, ये क्या कहलाएगा? फिनोटाइप। मतलब जीनोटाइप है जीन की संरचना और फिनोटाइप है किसी सजीव की बाह्य आकृति। ठीक है, तो हम कहें कि यह जीनोटाइप हुआ और इस जीनोटाइप का फिनोटाइप क्या कहलाएगा? मेल। ऐसे में कहूँ 44 प्लस XX यह एक जीनोटाइप है और इस जीनोटाइप का फिनोटाइप होगा फीमेल। क्लियर हुई बात ना? ऐसे में तुमसे बात करूं कि कैपिटल T संकेत है, ये जीनोटाइप है और इस जीनोटाइप का फिनोटाइप होगा टॉल। कैपिटल T स्मॉल t ये जीनोटाइप है, जीनोटाइप का फिनोटाइप होगा टॉल। स्मॉल t ये संकेत है, जीनोटाइप है, संकेत मतलब जीनोटाइप, इस फिनोटाइप का होगा ड्वार्फ, बौना। तो जीनोटाइप का समझ गए, जीन की संरचना जीनोटाइप और किसी सजीव की बाह्य आकृति फिनोटाइप। ठीक है, अब आप तीसरा टर्म समझो, थर्ड एलील। ध्यान से समझना, जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द को दिया है जोहेंसन ने, याद रखना, जोहेंसन किस शब्द को दिया है? जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द। ठीक है, एलील शब्द दिया है बेटसन ने। किसने दिया है? सब बेटसन ने। ये कंपटीशन में पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ। एलील क्या है आप समझो। मेंडल ने जो 7 लक्षण लिए, एक प्रभावी लक्षण था, एक अप्रभावी लक्षण। तो मैं कहूँ प्रभावी लक्षण का मतलब एक लक्षण का विरोधी लक्षण, प्रभावी लक्षण का विरोधी लक्षण होगा अप्रभावी। जैसे मैं आपसे बात करूं, पहला लक्षण था उसका टॉल, हाइट ऑफ द प्लांट। हाइट ऑफ द प्लांट में एक प्रभावी लक्षण था टॉल और दूसरा था ड्वार्फ, बौना। तो टॉल के लिए हमने संकेत क्या किया था? कैपिटल T या कैपिटल T, और इसके लिए ड्वार्फ के लिए स्मॉल t। मतलब मैं आपसे कहूँ कि एक एलील की परिभाषा होगी, एक लक्षण का विरोधी लक्षण एलील कहलाता है। एक लक्षण का विरोधी लक्षण एलील कहलाता है। तो जो उसने 7 लक्षण लिए हैं, तो प्रभावी लक्षण का अप्रभावी लक्षण कहलाएगा एलील। ठीक है, तो मैं आपसे बात करूं, यदि ऐसा लिख दूं, इन दोनों को मिला दो तो कैपिटल T स्मॉल t होगा। तो इसमें एलील कितने होंगे? नंबर ऑफ एलील्स 1। कितने? 1। क्लियर हुई ना? एक लक्षण का विरोधी लक्षण एलील। अब 4th नंबर है डोमिनेंट और रिसेसिव एंड रिसेसिव। क्लियर बात में समझे आप? तो डोमिनेंट और रिसेसिव में उसने 7 लक्षण लिए, एक लक्षण प्रभावी था और एक अप्रभावी। ठीक, जो लक्षण अपने आप को प्रकट करता है उसे प्रभावी, और जो लक्षण अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता वह अप्रभावी। जैसे आप जानते हो कि क्लास में जो पहली रो होती है उसमें जो बच्चे बैठते हैं वो डोमिनेंट होते हैं और लास्ट रो में बैठने वाले बच्चे रिसेसिव होते हैं। मैं कहूँ कि जो लास्ट रो में बच्चे बैठते हैं वो फर्स्ट रो में क्यों नहीं बैठते? इसका आंसर यही होगा कि वो क्लास में रिसेसिव है। डोमिनेंट बच्चे उस रिसेसिव बच्चे के प्रभाव को प्रदर्शित नहीं होने देते, उन्हें बोलने नहीं देते। ठीक है, क्लियर? अब 6 नंबर देखें आप, टेस्ट क्लास, इसको ध्यान से समझना, एंड बैक क्लास। क्रॉस शब्द का इस्तेमाल किया गया है यहाँ हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के लिए। ठीक है, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के लिए। तो तुम्हें मैंने बता दिया है कि संकरण क्या है। जब दो विभिन्न गुणों वाले सजीवों के बीच में निषेचन की प्रक्रिया कराई जाती है तो उसे संकरण कहते हैं। तो टेस्ट क्रॉस क्या है देखना, दो विभिन्न गुण वाला पौधा, एक पौधा था टॉल, क्या है ये? टॉल। दो चीज़ें लिखा हूँ, ये जीनोटाइप है और ये फिनोटाइप।
ये है मान लीजिए ड्वार्फ बनी बौना। तो दो विभिन्न पौधों के बीच में क्या हो रहा है, देखिए क्रॉस बना रहा, मतलब उनके बीच में निषेचन हो रहा है। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संकरण। तो संकरण के पश्चात जो संतति उत्पन्न होती है उसे संकर बीज कहते हैं, हाइब्रिड सीड कहते हैं, तुम जानते हो अच्छी तरह से। तो देखना आप, मियोसिस हुई, मियोसिस होने के बाद कैपिटल टी आया, इसमें मियोसिस हुआ तो स्मॉल टी आया, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती। अब इन दोनों को मिला दो तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कौन सी पीढ़ी कहलाएगी, मतलब मैं आपसे कहूँ इसको मेल और इसको फीमेल और इसको मेल, मतलब मैं आपसे कहूँ ये कहलाएगी प्रथम पीढ़ी, F1 पीढ़ी। तो आप देखें यहाँ F1 पीढ़ी में ये इसकी माँ थी और ये इसका पिता था। क्लियर ना? फ्लावर की बात कर रहा हूँ, सजीव की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये पौधा कैसा होगा बताएं आप मुझे, टॉल। तो आप क्या देख लिए कि जब टॉल एवं ड्वार्फ के बीच में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में आपको कैसा पौधा प्राप्त हुआ, टॉल। ठीक है, ये कौन सी कहलाएगी, F1। और F1 जनरेशन में तुम्हें मैं बता दूं, इसको मैं P1 लिखता हूँ, P1 मतलब पेरेंट फर्स्ट, और इसको लिखता हूँ P2 मतलब पेरेंट सेकंड। क्लियर ना? ये पेरेंट फर्स्ट और ये पेरेंट सेकंड। क्लियर ना? तो अब आप देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ, देखना F1 पीढ़ी मतलब F1 कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण हम किससे कर रहे हैं, यदि P1 और P2 से करें। सजीवों में संभव नहीं, खासकर मनुष्य में, अन्य जीवों में होता है कि ये बच्चा था, बच्चे की शादी किससे हो रही है, माँ से। ठीक है, क्लियर ना? या बच्ची होती तो उसकी शादी हो रही है पिता से। मनुष्य में नहीं है लेकिन अन्य एनिमल्स में ऐसा होता है। तो देखना आपने क्या किया, F1 प्रथम पीढ़ी का संकरण P1 या P2 से किसी से किया तो उसे कहेंगे बैक क्रॉस। बैक क्रॉस संतति का संकरण किससे कराया जाए, पैतृक से। अब यदि मान लो क्या किया गया, F1 का संकरण किससे किया गया, रिसेसिव पेरेंट्स। रिसेसिव पेरेंट देखना यहाँ, तो पेरेंट दो हैं यहाँ, एक टॉल और एक ड्वार्फ। एक प्रभावी लक्षण है और दूसरा अप्रभावी लक्षण। तो ये किससे कराया जाए, F1 का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले जनक से। तो अप्रभावी लक्षण वाला जनक कौन सा है, आप P2। कौन सा है, P2। तो करा दो, आप देखो F1 क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया। ये पौधा कैसा था, टॉल। और P2 क्या है, देखें आप, स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ। ठीक है, एक्चुअली देखें ये कहलाएगा टेस्ट क्लास। हम तुम्हें कई बार बता चुके कि मेंडल ने अपना प्रयोग, कोई भी प्रयोग लैब में नहीं किया। जब लैब में नहीं किया तो ये जानना चाहता था कि F1 पीढ़ी होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। ये चेक करने के लिए F1 पीढ़ी क्या है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये चेक करने के लिए मेंडल ने क्या किया बताएं आप मुझे, टेस्ट क्लास। तो टेस्ट क्लास क्या है बताओ, F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक से संकरण। किससे, अप्रभावी जनक, यहाँ लिख दिया रिसेसिव पेरेंट। रिसेसिव पेरेंट, तो यहाँ रिसेसिव पेरेंट क्या है, P2। इससे जब कराए तो इसे कहते हैं टेस्ट क्लास। टेस्ट क्लास क्या चेक करने के लिए किया गया कि F1 पीढ़ी क्या है, होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस। तो आप जल्दी से मैं बता दूं, यहाँ ये क्रॉस करा दो इनमें। इससे जो मियोसिस होगी तो दो गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे में एक ही गैमीट बनेगा, सिंगल टी। इसका इससे मिलन करा दो तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इससे करा दो तो कैपिटल टी स्मॉल। तो क्या देखा आपने कि टेस्ट क्लास में इसको मान लें आप P1 और इसको मानो P2। तो ये क्या हुई बताएं आप मुझे, सॉरी P1 P2 नहीं मानना, ये F2 जनरेशन है। ये F1 का संकरण किससे करा रहे हैं अपन, देखें आप F1 का संकरण किससे करा रहे हैं, P2 से।
तो ये F2 द्वितीय पीढ़ी आई। तो द्वितीय पीढ़ी में कैसा पौधा मिला, एक आपको टॉल और दूसरा भी टाल, मतलब इसका अनुपात क्या हुआ, 1:1। तो याद रखें, जब F1 पीढ़ी देखें यहाँ कैसी है, हेट्रोजाइगस है, तो टेस्ट क्लास में अनुपात क्या मिलेगा बताएं आप, F2 में वो 1:1। यदि होमोजाइगस होता है F1 पीढ़ी तो टेस्ट क्लास में कोई अनुपात नहीं प्राप्त होता। फिर से रिपीट करूँ, F1 पीढ़ी क्या है, हेट्रोजाइगस है, तो टेस्ट क्लास में F2 में अनुपात क्या मिला, 1:1। यदि होमोजाइगस होती तो F2 में कोई अनुपात प्राप्त नहीं होता। यही टेस्ट करना चाहता था कि F1 होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। ठीक, अब लास्ट टेंडोलॉजी बात करूं आपसे, रेसिप्रोकल क्रॉस। देखना, कैपिटल टी मतलब टॉल और स्मॉल टी मतलब डॉर्फ। तो इसको मैंने आपसे कहा था कि फीमेल फ्लावर और ये मेल फ्लावर, ठीक, इनके बीच में संकरण से आपने देखा था कैपिटल टी स्मॉल टी बने, मतलब फीमेल फ्लावर युक्त पौधा है टॉल और मेल फ्लावर युक्त पौधा है डॉर्फ। उल्टा कर दो आप, कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब टॉल और ये डॉर्फ। तो यहाँ कर दें आप, मेल फ्लावर किसका लिया गया, टॉल प्लांट का, और फीमेल फ्लावर लिया गया डॉर्फ। तब भी F1 पीढ़ी में कैसा पौधा प्राप्त होगा, टॉल। तो रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है बताओ आप, उनके जनकों को आपने चेंज कर दिया, जनक को चेंज कर देने से F1 में कोई अंतर नहीं प्राप्त होता, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा मेंडल ने संकरण की प्रक्रिया कैसे की, ठीक है, उसको भी ध्यान से समझना।